कहते हैं अगर किसी पर नाराजगी आ रही हो या फिर परिस्थितियां सही नहीं हो रही हो तो कुछ वक्त के लिए खुद को उस परिस्थिति या इंसान से दूर कर लें। वक्त के साथ परिस्थितियां सही हो जाती है और नाराजगी खत्म हो जाती है और रिश्ते बिगड़ते नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आपके लिए पेश है एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है 15 साल के लड़के हरीश की, जिसे हर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता था और उसका मन करता था कि उन परिस्थितियों पर, उन इंसानों पर चीख पड़े, चिल्ला पड़े। हरीश के पिताजी हरीश के इस स्वभाव से बहुत ही ज्यादा चिंतित थे और वो चाहते थे कि जिंदगी में किसी भी तरीके से हरीश को कुछ ऐसा सीख दे कि हरीश को समझ में आए कि ये नाराजगी से कुछ नहीं होता, थोड़ा वक्त देने से ही परिस्थितियां सुधर जाती है। ये कहानी उस वक्त की है जिस वक्त गांव-गंज के लोग प्राकृतिक रूप से पानी को साफ करके पिया करते थे। तो एक दिन हरीश को अपने पिताजी के साथ दूसरे गांव अपने चाचा के घर किसी काम से जाना था। सुबह सवेरे हरीश और उसके पिताजी घर से निकले। माँ ने पोटली में खाना बांध दिया था और पानी भी हरीश ने बोतल में ले लिया था। काफी दूर चलते चलते जब धूप चढ़ आई तो हरीश और उसके पिताजी का गला सूखने लगा। उस वक्त हरीश ने पिताजी से कहा कि पिताजी, पानी तो खत्म हो चुका है, अब हम दोनों की प्यास कैसे बुझेगी। तो उसके पिताजी ने सामने एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ देखा। वो बरगद का पेड़ काफी बड़ा था और छायादार था। तो पिताजी ने कहा कि चलो बेटा, पहले जाके बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ा बैठते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ी ठंडक मिलेगी और प्यास थोड़ा हल्का हो जाएगा, फिर सोचते हैं क्या किया जाए। हरीश ने अपने पिताजी की बात सुनी और दोनों उस छायादार बरगद पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। फिर हरीश ने पूछा, पिताजी अब क्या, अब पानी कहाँ से आएगा, क्योंकि सफर अभी भी काफी लंबा है और आसमान में सूरज सर पे चढ़ा। पिताजी ने कहा, थोड़ा शांत होकर बैठो और ये समझने की कोशिश करो कि क्या किसी भी दिशा से थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हरीश पिताजी की बात मानकर थोड़ा आंख बंद करके शांत होकर बैठा और उसने समझने का प्रयास किया कि क्या किसी भी दिशा से ऐसी ठंडी हवा आ रही है। फिर आंख खोल के पिताजी से कहा, हाँ पिताजी, मेरे सर के पीछे की तरफ से हल्की हल्की ठंडी हवा आ रही है। तब पिताजी ने बताया कि जरूर उस दिशा में कोई नदी या तालाब होगा, वहां पर जाओ और अपने बोतल में पानी भर के ले। हरीश को प्यास तो बहुत जोर का लगा था। हरीश ने पिताजी की बात मानकर उस दिशा में वो चला गया और थोड़ी ही दूर जाके देखता है कि वहां पर एक सच में तालाब देखकर हरीश को बहुत खुशी हुई, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी खुशी गायब हो गई और मन चिड़चिड़ापन से भर गया। हरीश देखता है कि वहां पर तालाब में ढेर सारे लोग नहा रहे हैं और बहुत सारे लोग तालाब में अपने भैंस को भी नहला रहे हैं। पानी चारों तरफ गंदा हो चुका था। पानी में जो मिट्टी के कण भी ऊपर में तैरते हुए दिख रहे थे। हरीश को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि हरीश मन ही मन उसे लगा कि मैं चीख पड़ूं, चिल्ला पड़ूं कि मूर्ख इंसान, तुम्हें ये पता नहीं कि ये पानी पीने और नहाने के काम आती है, तो इस पर भैंस को मत उतारा करो। लेकिन अनजान जगह था, इसलिए हरीश चुपचाप अपने पिताजी के पास लौट आया, लेकिन उसके मन में जितना क्रोध था वो आके पिताजी के पास उगल दिया। पिताजी बोले, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद चले जाना। हरीश पिताजी का बात मानकर बैठ गया, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से से वो आग बबूला हो रहा था। आधे घंटे बाद वो फिर से उस दिशा में गया। जाके देखता है कि तालाब में अभी कोई नहीं है, लेकिन जैसे ही वो तालाब तक पहुंचता, कुछ और गांव वाले अपने भैंस को लेकर आ गए और उस तालाब में अपने भैंस को उतार दिया। पानी फिर से गंदा हो गया। हरीश को फिर से गुस्सा आया। उस वक्त दोपहर के 1 बज चुके थे। हरीश लौट आया। उन गांव वाला के ऊपर जितना भी गुस्सा था हरीश अपने पिताजी के सामने फिर से उगल दिया। हरीश के पिताजी ने फिर से कहा, बेटा शांत होकर थोड़ी देर और बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद फिर से जाना। अब दोपहर के 2 बज चुके थे। हरीश के पिताजी ने इस बार हरीश से कहा, चलो बेटा, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ।
हरीश जानता था कि नतीजा क्या होने वाला है। गांव वाले यहाँ मूर्ख अनपढ़ हैं और अपने भैंसों को फिर से वो जरूर यहाँ पर नहला रहे होंगे। भगवान जाने कैसे पानी मिलेगा। गला सूखा जा रहा है और वह गुस्से से आग बबूला हुआ जा रहा है और पिताजी के साथ वो चलता जा रहा है। लेकिन हरीश ने इस बात को ध्यान दिया कि पिताजी बिल्कुल शांत है। पिताजी के होंठों पे मुस्कान है और वो धीरे कदम से वो उस तालाब की तरफ चल रहे हैं। जब तालाब के पास पहुंचे, दोनों ने देखा कि तालाब पूरी तरीके से खाली है और तालाब का पानी काफी स्वच्छ था। हरीश के पिताजी ने कहा, बेटा अपने दोनों बोतल में पानी भर लो क्योंकि सफर अभी लंबा है। हरीश ने पानी भरा, पानी पिया और उसके पिताजी भी उस पानी को पिए। इसके बाद लौटते वक्त हरीश ने अपने पिताजी से पूछा कि जब मैं पहले 2 बार आ चुका था उस वक्त आप मेरे साथ क्यों नहीं आए? हो सकता है शायद आप उस वक्त आते तो आपके नसीब से ये तालाब उसी वक्त मुझे खाली मिलता और मैं पहले ही अपने प्यास को बुझा पाता। फिर उसके पिताजी ने उसे समझाया, नहीं बेटा, बात मेरे तकदीर की नहीं है, बात वक्त की है। तुमने ध्यान दिया होगा कि मैं उस वक्त आराम कर रहा था क्योंकि मैं जानता था कि जिस वक्त तुम पानी लाने के लिए तालाब में जा रहे हो वो 12 से 1-1:30 बजे का वक्त होता है। वह वक्त लोगों के नहाने का होता है। गांव वाले अपने भैंस, गाय, इन सब मवेशियों को लाकर नहलाते हैं। लेकिन मैं ये भी जानता था कि एक वक्त के बाद वो लोग घर चले जाएंगे और पानी की जो गंदगी है वो धीरे धीरे फिर बैठ जाएगा और पानी पहले की तरह स्वच्छ हो जाएगा। मैं बस उस वक्त का इंतजार कर रहा था। तुम बार बार इस परिस्थिति में आकर अपने आप को नाराज कर रहे थे। मैं हर वक्त तुम्हें कहता हूं कि जब किसी परिस्थिति से गुस्सा आए तो खुद को उस परिस्थिति से अलग या दूर कर लेना चाहिए और किसी दूसरे काम में अपना मन लगाना चाहिए ताकि तुम्हारे अंदर गुस्सा ना रहे और वक्त के साथ वो परिस्थितियां सही हो जाए। मैं बस उस वक्त का ही इंतजार कर रहा था। दोपहर के 2 बज चुके हैं। लोग अपने अपने घरों को काफी देर पहले जा चुके हैं और पानी में जो गंदगी है वो नीचे बैठ चुका है। पानी पीने लायक स्वच्छ है। इसीलिए इस वक्त मैं उठकर आया तुम्हारे साथ क्योंकि मैं जानता हूं कि इस वक्त लोग यहाँ पर नहीं मौजूद होंगे। तो बेटा, मैं तुम्हें आज फिर से ये समझा रहा हूं कि जब परिस्थितियां खराब रहे या फिर किसी भी वस्तु और इंसान पर बहुत ज्यादा नाराजगी आए तो उन पे नाराजगी निकालने से बेहतर है कि कुछ वक्त के लिए उस परिस्थिति या इंसान से खुद को दूर कर लो और अपने आप को किसी दूसरे काम में मन लगाओ ताकि वक्त के साथ वो परिस्थितियां सही हो जाए और रिश्ता भी न बिगड़े। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सीख देती है। हम लोग परिस्थितियों को देखते हैं और इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं। हमें गुस्सा आता है और हमें लगता है कि लोगों को सुना दे। हमें गुस्सा आता है उस परिस्थिति पर, लगता है कि ये चीज हमसे नहीं होगा। लेकिन अगर आपने गौर किया हो कभी या फिर आप कभी कोशिश करके देखें, उस परिस्थिति से थोड़ी देर के लिए खुद को डिटैच कर ले, अलग कर ले। ऐसा कुछ करें उस वक्त जो आपको अच्छा लगता हो और अगर ऐसा कुछ आपको नहीं सूझ रहा है तो थोड़ी देर के लिए उस परिस्थिति से हट जाए। उस परिस्थिति से हटना और दूर चले जाने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जस्ट आप दूर चले जाएं। अपने दिमाग से भी उस परिस्थिति को दूर कर दें क्योंकि आप अगर उस परिस्थिति से दूर हो गए लेकिन उस इंसान और उस परिस्थिति को अपने दिमाग में लेकर आप साथ चल रहे हैं तो वो परिस्थिति और इंसान भी आपके साथ ही है। मैं ये जताना चाह रहा हूं कि उस परिस्थिति और इंसान को अपने आप से शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों से दूरियां बना लें। फिर देखिएगा जब आप लौट कर आएंगे उस परिस्थिति में कुछ देर बाद, तब तक आपके तेवर भी ठंडे रहेंगे, आपका भी हौसला बुलंद रहेगा। आप शायद कोई दूसरा तरीका ढूंढ निकालेंगे उस काम को करने के लिए या फिर उस इंसान को हैंडल करने के लिए और इस तरीके से रिश्ते भी बच जाएंगे और काम भी हो जाएगा। और ये तो हर कोई जानता है, एक गुस्सा एक ऐसी कुल्हाड़ी है जो कि इंसान खुद के पैरों पर मारता है, लोगों के पैरों पर नहीं। तो नाराज होने से बेहतर है खुद को किसी और काम में इन्वॉल्व कीजिए। अगर ये सीख आपके जिंदगी में किसी भी काम आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे ऐसे किसी के साथ शेयर कीजिए जिसे इसकी जरूरत हो।
अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन वाला बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई कहानी और वीडियो पब्लिश करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और मेरे सभी सोशल मीडिया चैनल पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हर बुधवार सुबह 10 बजे नई नई कहानियों को देखना मत भूलिएगा। तो मैं फिर मिलूंगा नए एपिसोड में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जियो, मुस्कुराओ, हंसो, हंसाओ, क्योंकि जीना इसी का नाम है।